हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो भरतपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे रामस्वरूप कोहली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर ही हमला किया और लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार वो खुलकर सामने आई और अपनी हार के लिए भरतपुर के विधायकों और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, कोहली ने गुर्जर वोटर्स की नाराजगी के पीछे चुनाव में अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ने का कारण बताते हुए यहां तक कह दिया कि वो अवैध खनन करते हैं। रामस्वरूप कोहली ने अपनी हार और संगठन को लेकर ये बातें कही है। अगली खबर, राजस्थान के 6 जिले में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में प्री मानसून से 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जयपुर सहित 26 जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन और भी बारिश जारी रहने की संभावना है। 24-25 जून को कोटा उदयपुर संभाग के कुछ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर भीलवाड़ा के कोटड़ी स्थित माली खेड़ा गाँव में शाम तेज अंधड़ से घर का शेड गिर गया और इसकी चपेट में आकर बच्चे की मौत हो गई। अगली खबर, जयपुर में सुपरमार्ट के देसी घी में सड़ी हुई चमड़ी जैसी बदबू। 2 ग्राहकों की जागरूकता से पकड़ी गई ब्रांडेड घी की नकली खेप। जयपुर के डी मार्ट स्टोर पर की गई छापेमारी में सरस जैसे ब्रांड का भी घी नकली पाया गया। यह खबर लाखों ग्राहकों को चिंता में डाल देती है। खाद्य सुरक्षा विभाग से बात की गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। घी से जली हुई चमड़ी जैसी सड़ांध आ रही थी और भीषण गर्मी में भी गाय का घी जमा हुआ था। बस इसी बात से ग्राहकों का माथा ठनका और उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत कर दी। विभाग के अधिकारी का कहना है कि हरियाणा गुजरात से लाखों लीटर नकली घी राजस्थान में सप्लाई हो रही है और एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा नकली घी चर्बी और इंडस्ट्रियल ऑयल से तैयार होता है जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। अगली खबर, राज्य के चूरू जिले में राठौर ने कहा कि चूरू में भाजपा की हार के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जिनको पार्टी ने सब दिया उन लोगों ने टिकट कटने पर खुद को अलग किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा की हार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरी चूक की वजह से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को हार का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया उन लोगों ने केवल मात्र टिकट कटने से अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। जो लोग कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते थे वो विपक्षी पार्टी में बैठकर विरोध की राजनीति कर रहे। राठौर चूरू के दादाबाड़ी में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा में बोल रहे थे और कहा कि अगर कहीं भी कोई चूक हुई है तो उसका जिम्मेदार आपके सामने खड़ा यह 6 फीट 2 इंच का आदमी है। अगली खबर, चूरू सांसद राहुल कसवा ने कहा कि काका के कारण 5 सीटें हारी भाजपा। चूरू सांसद का राजेंद्र राठौर पर फिर से सियासी हमला। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में घटी भाजपा की सीटों पर सियासी वार पलटवार जारी है। सुमेधानंद सरस्वती और देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर भाजपा नेताओं ने तो 4 से 5 सीट पर हार का जिम्मेदार राजेंद्र राठौर को ठहराया। इन सबके केंद्र में चूरू की लोकसभा सीट है और यहां पर आखिरी पलों में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव जीते राहुल कसवा ने भी काका यानी राजेंद्र राठौर को भाजपा की हार का जिम्मेदार बताया। दरअसल कसवा चुनाव के दौरान आरोप लगाते रहे कि राजेंद्र राठौर के कारण ही उनका भाजपा ने टिकट काटा था। अगली खबर, जालौर में पत्नी ने 5 लाख नहीं दिए तो बनाया किडनैपिंग प्लान। फिरौती के मैसेज में ही मिला सुराग। ग्रेनाइट बिजनेसमैन के बेटे के झूठे किडनैपिंग केस में डेली नए खुलासे हो रहे। आरोपी और कोई नहीं बल्कि खुद बेटा ही है। अब पुलिस रिमांड पर आरोपी ने बताया कि पिता से फिरौती मांगने से पहले उसने अपनी पत्नी से भी पैसे मांगे थे। शेयर मार्केट में नुकसान की भरपाई के लिए उसने बैंक में लोन के लिए भी अप्लाई किया था। इन सब के बाद भी घाटा पूरा नहीं हो रहा था और इसीलिए उसने अपने ही किडनैपिंग की साजिश रची। किडनैपिंग का खुलासा करने के लिए जालौर सहित 5 जिलों की 10 टीमें करीब 48 घंटे का मशक्कत करती रही। अगली खबर, जयपुर में 20 फीट ऊंची दीवार गाड़ियों पर गिरी। 3 कार 2 बाइक और 1 ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में स्थित सत साई कॉलोनी में सुबह 20 फीट ऊंची दीवार गिर गई और दीवार के पास खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे से वाहनों को हटाने का काम किया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के आजाद नगर में इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय निवासी समीर ने बताया कि सतसाई कॉलोनी की दीवार आज सुबह अचानक वाहनों पर गिर गई और जानकारी के मुताबिक बारिश से दीवार की नींव में पानी भर गया था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बाप नेताओं के हिंदू नहीं मानने पर मंत्री सांसद आमने सामने। दिलावर ने कहा कि डीएनए की जांच करवा लेंगे। वहीं रोत ने कहा कि मंत्री को टेस्ट की आवश्यकता।
भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं के खुद को हिंदू नहीं मानने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सांसद राजकुमार रोत आमने सामने हो गए और शिक्षा मंत्री दिलावर ने एक सवाल पर कहा कि उनके डीएनए की जांच करवा लेंगे। मंत्री के बयान पर बाप सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी समाज करारा जवाब देगा और मंत्री को टेस्ट की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे और मंत्री बाप नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर ऐतराज जताया था। अगली खबर, राज्य के बालोड़ में तहसीलदार से बोले विधायक, कहा कि तहसील संभालो वरना एसीबी के हत्थे चढ़ोगे। तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर रुपये मांगने के मामले को लेकर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव भड़क गए और बैठक में मौजूद तहसीलदार से कहा कि तहसील संभाल लीजिए वरना एसीबी के हत्थे चढ़ जाओगे। विधायक ने कहा कि निमराना और बहरोड़ तहसील में दिन के दिन जितना भ्रष्टाचार है उतना मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं हुआ। जिन लोगों के लिए हम भी फोन करते हैं उनका भी काम करने के लिए पता लगा कि साठगांठ की गई है। तहसीलदार साहब, तहसील को संभालो वरना आप कुछ दिनों में ही एसीबी के हत्थे चढ़ने वाले हो। अगली खबर, जलदाय मंत्री ने कहा कि बेसलपुर बांध में डालेंगे ब्राह्मणी नदी का पानी। कहा कि जल्द होगा ईआरसीपी का शिलान्यास। पिछली सरकार ने 40 लाख अवैध कनेक्शन दिए हैं। ईआरसीपी का जल्द शिलान्यास किया जाएगा और इसके बाद प्रदेश में पानी की कमी नहीं रहेगी। बेसलपुर बांध में पेयजल के लिए पानी की कमी नहीं आए, इसके लिए नदियों को जोड़ने की स्कीम में ब्राह्मणी नदी का पानी बेसलपुर बांध में डालेंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ये बात विश्व योगा दिवस पर टोंक में पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कही। जलदाय मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रदेश में 40 लाख अवैध कनेक्शन दिए, इसके बावजूद हमने पानी का सही वितरण किया है। अगली खबर, राजस्थान के जोधपुर ईदगाह में बवाल। जोधपुर ईदगाह से दरवाजा खोले जाने के विरोध में उपद्रव। जोधपुर जिले के सूरसागर इलाके में देर रात जमकर हिंसा हुई। यहाँ पर ईदगाह की पिछली दीवार से 2 गेट निकाले जाने का कार्य शुरू होने पर बवाल हो गया। विरोध में बस्ती के लोगों ने उपद्रव शुरू कर दिया और सूचना पर पुलिस पहुंची तो उस पर पथराव और आगजनी की गई। देर रात हालात ये हो गए कि लोकल पुलिस के अलावा एसटीएफ को भी मौके पर बुलाया गया। ईदगाह क्षेत्र में हालात बेकाबू हो गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। अगली खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी आमजन को राहत। अब आधी रेट पर मिलेगी बजरी। राजस्थान में महंगी बजरी खरीदने को मजबूर जनता को राहत मिलने में अभी 6 माह का समय लग सकता है। नई बजरी खानों के चालू होने के बाद जयपुर में 1400 रुपए टन तक मिल रही बजरी 600 रुपए टन तक मिल सकती है और अभी नदी में बजरी खानों में 900 रुपए टन तक वसूले जा रहे, लेकिन नई खानों के आवंटन में यह दर 200 रुपए टन तक कर दी गई है और नई खानों का आवंटन भी चालू हो गया। बनास नदी की 3 खानें कुछ दिन पहले ही सरकारी कंपनी RSMAL को आवंटित की गई है। वहीं अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान। बोले, हर महीने खाली पदों की समीक्षा कर रिक्तियां करेगी सरकार। राज्य सरकार अब विभागवार रिक्त पदों की हर माह समीक्षा करेगी और उसी के मुताबिक भर्तियां निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान की ओर से आयोजित 62वें प्रांतीय अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कही है। साथ ही कहा कि सरकार बड़ी संख्या में नौकरियां देने की तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यूजीसी के तहत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही राज्य के कॉलेजों को नियमित कॉलेज के रूप में संचालित करने का भी प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान के जालौर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म में शिक्षक को 20 साल की सजा। दुकान से घर लौट रही छात्रा से की थी दरिंदगी। राजस्थान के जालौर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में जालौर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई की गई और मामला जालौर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी शिक्षक ने किताबें खरीदकर घर लौट रही नाबालिग छात्रा से दरिंदगी की थी और नाबालिग के मामा ने 29 सितंबर 2022 को बागोड़ा थाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 14 विधायकों को दी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में 3 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर अब बड़ा कदम उठाया और राजस्थान जनजाति परामर्श दात्री परिषद में से राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायकगण सदस्य बने हैं और मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इससे अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो पाएगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो अब राजस्थान के लोगों को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, सीधी मिलेगी यूएई की फ्लाइट। राजस्थान दुनिया के खूबसूरत जगहों में से एक है और अब राजस्थान के लोगों को विदेश जाने के लिए दिल्ली
नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। अबू धाबी और बीकानेर शहर को जोड़ने वाले सीधी उड़ानों के साथ जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। अडानी पोर्ट से 24 जून को सेंसेक्स 30 में शामिल होगी। जेप्टो ने 5,533 करोड़ फंड जुटाया। साथ ही बता दें कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 65 अंक निफ्टी गिर चुका है। अभी मार्केट में टॉप गेनर में निफ्टी टॉप गेनर में भारतीय एयरटेल, LTI, मैंडेटरी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज शामिल है और सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16